साथियों, जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आज रात 12 बजे आप सभी को पैसा मिलने वाला है। इसके लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट की मदद से 17वीं किस्त का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको ऐसा कौन सा काम करना होगा जिससे आपका भी नाम लिस्ट में आना शुरू हो जाए। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जो 17वीं किस्त है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपने यहाँ पर टोटल 3 गलतियाँ कर दी हैं। अगर आप इन 3 गलतियों को सुधार लेते हो तो ये जितना भी पैसा है सीधा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपका जो गलती है, आपने अगर बैंक अकाउंट को सही से लिंक नहीं किया है तो दोस्तों कभी भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब भी दोस्तों आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरा है और उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट अगर आपने जोड़ दिया है और अगर आपको 3-4 किस्तें मिल गई हैं या अगर आपको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब भी यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जब 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं या 16वीं किस्त आती है तो उसके अंदर सरकार हर बार कुछ ना कुछ नया बदलाव कर देता है और उस बदलाव को आप अपने मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करके वो कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब आपको कैसे करना होगा, कैसे आपका नाम लिस्ट में आएगा, मैं थोड़ी देर में आगे आपको पूरा डिटेल में बताने वाला। जब भी दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यहाँ पर जो फॉर्म आता है उसको भरने का जो तरीका होता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर अगर फॉर्म भर दिया है और बैंक अकाउंट नंबर दे दिया है और एक किस्त आ गई है और उसके बाद में अगर आपकी किस्तें आने रुक गई हैं तो दोस्तों आपने यहाँ पर ऐसी कौन सी गलती की है तो वो मैं थोड़ी देर में आपको पूरे डिटेल में बताने वाला। इसके लिए दोस्तों आप 2 मिनट के अंदर अगर इस चीज़ को सही से देख लेते हो तो आपका काम यहाँ पर पूरा है वो दोस्तों हो जाए। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म भरा है अगर आपने उसके अंदर ई-केवाईसी को सही से नहीं कराया है तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो किस्त है वो नहीं मिली। तो दोस्तों आप अपनी जो ई-केवाईसी है वो कैसे करा सकते हो और दोस्तों ई-केवाईसी कराने के लिए यहाँ पर आपको पीएम जो किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अभी 17वीं किस्त को लेकर जो कुछ अपडेट हुए हैं तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि जिन लोगों का यहाँ पर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको भी यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। तो हम ई-केवाईसी को थोड़ा और डीपली समझ तो ई-केवाईसी के अलावा जो तीसरी जो गलती है वो सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने वो समझ ली तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के बाद में किसी और वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर महीने जो आपको 2000 रुपये मिलते अब दोस्तों उसको बढ़ाकर आपको यहाँ पर 4000 रुपये देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों इसकी जो किस्त लिस्ट और डेट सब कुछ टाइम जारी हो गया। तो दोस्तों इसको जानने से पहले हम थोड़ी आपको बेसिक चीजें समझा लेते हैं और वहां से दोस्तों अगर आप समझ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी और लाभकारी योजनाएं चलाई, जिनमें से एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता दोस्तों यहाँ पर सालाना यहाँ पर जो 6000 रुपये देते थे उसको बढ़ाकर अभी दोस्तों 12000 रुपये कर दिया है। इसका मतलब आपको 2000 की जगह अब 4-4000 रुपये मिलने वाले। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आपको कैसे समझना होगा और जो आपका पैसा फंसा हुआ है उसको आप कैसे यहाँ पर निकाल सकते हो मैं दोस्तों वो आपको बताऊंगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आपको एक काम करना होगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो जो भी इसका पैसा रहेगा वो आपको मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं ई-केवाईसी के बारे में। तो दोस्तों ई-केवाईसी का मतलब एक ही होता है, जब आपका जो डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होनी चाहिए और आपके बायोमेट्रिक के साथ में इसको वेरीफाई आपको कर देना। अगर आप इसको बायोमेट्रिक के साथ में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो दोस्तों जो आपकी किस्त है वो कभी भी आपको यहाँ पर नहीं मिली। जो भी आपका पैसा रहेगा वो दोस्तों यहाँ पर फंस जाएगा। तो दोस्तों इसी के बारे में जानने के लिए ही इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ों को डिस्कस करके बताने। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी पैसा फंसा ना रहे और जो भी पैसा है उसकी जो लिस्ट है वो किस प्रकार से जारी हुई और आपको एक एक करके सारा पैसा मिलना शुरू, तो दोस्तों हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम आपको एक एक करके वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अब हम बताते हैं कि आज की जो अपडेट क्या है और इसके अंदर आपको कौन कौन से बदलाव करना चाहिए। तो फाइनली आपको बता दें कि किस्त मिल सकती है लेकिन आपको करवा ले ये काम। तो दोस्तों आपको बता दें कि 17वीं किस्त, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये कुछ काम है जो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपकी जो किस्त हैं वो अटक सकती हैं और अगली जो स्लाइड में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन कौन से काम करने पड़े, दोस्तों चलिए आपको जो तीसरी कौन सी बड़ी बात है वो भी बताएंगे और इसके लिए आपको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा।
तो दोस्तों इसके अंदर आपका पहला काम जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जिन लोगों का ई-केवाईसी के साथ में जो एक मेन काम होता है उसको बोलते हैं दोस्तों एफटीओ प्रोसेस। भी लोगों का एफटीओ प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है तो दोस्तों उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको ये एफटीओ प्रोसेस चेक करना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप एफटीओ प्रोसेस को पूरा कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको किस्त मिलना शुरू हो जाए, अगर आप इसका भू सत्यापन करना भी जानते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई काम नहीं जो आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ पर एक अपडेट का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर दोस्तों इसका भू सत्यापन करना पड़ता है। दोस्तों भू सत्यापन का मतलब होता है कि आपकी जो ज़मीन की नकल रहती है और ज़मीन की जो नकल का जो काम रहता है वो आपको करना होगा, और जैसे आप करोगे तो वहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो अगर आप इसको आधार कार्ड को बैंक कार्ड से अगर आप लिंक करा लेते हैं तो आपका इसका जो भी पैसा है वो दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर मिलना शुरू। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं करने पर आपको लाभ नहीं मिलेगा और आप अपनी बैंक ब्रांच में जाकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक ब्रांच में नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर पर बैठे ये काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है उसकी राशि यहाँ पर दोस्तों तैयार कर दी गई है। यदि आप भी यहाँ पर पिछले वर्ष की तरह रह गए हैं, अगर आपको 16वीं किस्त नहीं मिली है तो आपको 17वीं किस्त मिलने वाली है, जिसको लेकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त को लेकर मोदी सरकार के द्वारा कुछ जो पात्र हैं वो भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए अभी तक कोई भी तारीख को तय जो किया गया है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक सप्ताह से दोस्तों इसकी जो किसान की जारी हुई थी और रात को 12 बजे इसका टाइम बताया गया है। लेकिन दोस्तों इसके लिए अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो कुछ बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग होने के बाद में थोड़ी देर में हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट नहीं मिला है। तो पीएम किसान सम्मान योजना की जो वेबसाइट जारी की गई है तो दोस्तों आपको जो सीधा पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब चलिए हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर हम आपको थोड़ी इसके बारे में बात बता देते हैं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल के अंदर आ जाना होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट मिलेगी। इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों डेस्कटॉप पे खुल चुका है। मैं इसको मोबाइल में कर देता हूँ और आप भी अपनी जो चीज़ें मोबाइल में देख रहे हो तो आपके लिए समझना दोस्तों आपका आसान हो जाए। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ से आप इसका जो नया रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। जिन जिन लोगों का ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि उनका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। अगर आपको अपना ई-केवाईसी का स्टेटस चेक करना है तो दोनों चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जब चेक करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर चीज़ बता देता हूँ, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक किसान का जो हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। और दोस्तों ई-केवाईसी के लिए आपको बताया गया है कि आप OTP बेस्ड जो इसकी ई-केवाईसी है वो दोस्तों यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, कुछ यहाँ पर गलतियाँ कर देते हो जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं पीएम केवाईसी, इसकी जो गाइडलाइन क्या क्या है और कौन कौन से, जब अगर आप गाइडलाइन को पूरी तरह से समझ लेते हो, इसका अगर आप विस्तार कर लेते हो तो जो पैसा रहेगा वो आपको यहाँ पर जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर जो गलतियाँ की हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्म जो कॉर्नर का ऑप्शन मिलता है ये सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपको ई-केवाईसी करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। नया फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेटस को अगर चेक करना है, अपडेट फॉर्म करना है और यहाँ पर एक न्यू करके आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। अगर आपको चेक करना है तो वो दोस्तों आप कैसे चेक कर पाओगे, तो दोस्तों इसके लिए ये सिंपल सा इसका एक अपडेट है, आपको यहाँ से सीधा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके मोबाइल पे नेट कैसा चलता है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये दोस्तों आपने यूट्यूब पर पहले देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने बता दिया, मैंने उस साइड लिंक दूंगा लेकिन इसी वीडियो के अंदर समझा देता हूँ। तो जब आपने किसानों का रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो भी आप इसका कर सकते हैं, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ताकि आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक कैप्चा मिलेगा, वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा और जैसे ही OTP करोगे तो OTP विल बी सेंड योर ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी जो ई-केवाईसी वाला रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उस पर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में ये अगर नहीं आता है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपके पास में कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड नंबर का और मोबाइल नंबर का। तो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए, ये कैप्चा है मतलब ये वाला जो कैप्चा है यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद में दोस्तों आप जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काम हो जाएगा, यहाँ से जो भी आपका स्टेटस रहेगा वो आप देख पाओगे। उसके बाद में दोस्तों आगे मैं आपको कुछ जो चीज़ बताने वाला हूँ, फाइनल तीसरी चीज़ें वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आधार कार्ड नंबर की जो लिंक मोबाइल नंबर डालना है, इस पर क्लिक करना है और जो कैप्चा दिए गए हैं
ये कैप्चा आपको सेम कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद में आधार कार्ड की 6 डिजिट की OTP आएगी, वो भी दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देनी है। और उसके बाद में दोस्तों आपका काम यहाँ पर आप चेक कर सकते हो स्टेटस क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको पता लगता है कि जो चीज़ आपने की है वो अगर सही नहीं है, तो फाइनल जो तीसरी चीज़ है जो आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर एक नीड हेल्प करके पॉपअप हो रहा है, सीधा दोस्तों आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप किसान ई मित्र करके एक नया पोर्टल है, जो अगर आपने पहले देख लिया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप अपनी हिंदी भाषा को चूज कीजिए और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप हिंदी कर दिया और यहाँ पर आपको जो भी आपका डाउट है वो आप इनको बता दीजिए और आपको किस चीज़ का आंसर मिल जाए।